हेलो एवरीवन। आज ये जो फोर्थ चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसका ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। ठीक है। सो आज हमने पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब कार्बन कंपाउंड्स की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, मतलब कार्बन की रिएक्शंस ही पढ़नी है एक हिसाब से, उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोल देते हैं। जैसे कि अब कंबशन है, इसकी फर्स्ट रिएक्शन है कंबशन, मतलब ऑक्सीजन में अगर आपकी रिएक्शन होगी तो वो आपको कंबशन देगी। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो कार्बन है अपने सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में, मतलब अपने जो सभी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में क्या करते हैं, वो बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं और रिलीज़ क्या करते हैं, एक तो हीट रिलीज़ करते हैं और साथ में लाइट भी रिलीज़ करते हैं। ठीक है। और इन्होंने ये बोला हुआ है कि जो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हैं वो आपको क्या रिलीज़ क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आपको कंसीडर करवाएंगे। जैसे कि अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जैसे ये देखो कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, इसने फॉर्म क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या दे दिया, हीट एंड लाइट। ठीक है। सिमिलरली ये मीथेन है, अब CH4 मीथेन है प्लस इसको ऑक्सीजन के साथ किया तो इसने क्या, ये वाला कार्बन ये वाला ऑक्सीजन के साथ मैचअप होके क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड देगा विद वाटर देगा और हीट एंड लाइट देगा। ठीक है। सिमिलरली ये देखो मीथेन इथेन, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल है। अब इसको ऑक्सीजन के साथ एडअप किया, रिएक्शन करवाई इसकी ऑक्सीजन के साथ, तो इसने क्या बना देना है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट बना देनी है। सिमिलरली अभी हमने पढ़ने हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इन्होंने ये चीज़ बताई हुई है कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या करेंगे, हमें देंगे क्लीन फ्लेम, मतलब जो सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले। और इन्होंने बताया हुआ है कि जो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो आपको क्या देंगे, एक क्लीन फ्लेम देंगे। कब देंगे, जब वो बर्न होंगे। ठीक है। और जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जैसे कि डबल बॉन्ड के और ट्रिपल बॉन्ड के, वो हमें क्या देंगे, एक येलो फ्लेम देंगे विद लॉट्स ऑफ ब्लैक फ्लेम। ठीक है। किसके साथ देंगे, मतलब जो सेचुरेटेड है वो हमें एक क्लीन फ्लेम देंगे और जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हमें देंगे येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक फ्लेम। ठीक है, साथ में ब्लैक फ्लेम भी देंगे। सिमिलरली इसका सेकंड जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, जैसे कि कहते हैं कि जो कार्बन कंपाउंड है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और क्या करते हैं, कंबस्टन करते हैं। ठीक है। इन दिस वी हैव रिएक्शन इन विच, जिसमें जो अल्कोहल्स हैं वो अब क्या करना है, कन्वर्ट करना है अल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अल्कोहल्स को हम कैसे लिखते थे, OH इसका ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या था, COOH। ठीक है। मतलब अभी हमने OH को कन्वर्ट किस में करना है, COOH में। देखो अब इसकी रिएक्शन क्या है कि इथेनॉल। ठीक है, हमने अल्कोहल्स लेने थे, मिथेन और इथेन विद ओल, इथेनॉल हो गया। और हमने कैटालिस्ट इसमें क्या डाला हुआ है, एल्काइन विद KMnO4, पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। और इसको हीट किया तो इसने क्या चेंज कर दिया, CH3COOH। ठीक है, मतलब इसने क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना दिए। ठीक है। और ये जो नीचे कैटालिस्ट हमने यूज़ किया हुआ है वो है पोटाशियम पर मैग्नेट, K2 विद Cr2 विद O7। इसको हम क्या बोलते हैं, पोटाशियम पर मैग्नेट। और उन्होंने ये चीज़ बताई हुई है कि जो एल्केलाइन KMnO4 है वो एसिडिफाई होगा जब क्या होगा, जब ये जो पोटाशियम पर मैग्नेट है उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, एजेंट है, विदाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, द रिएक्शन कांट बी प्रोसीड, मतलब अगर हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें नहीं यूज़ करेंगे तो जो रिएक्शन है वो हम प्रोसीड आगे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली हो गया। अब थर्ड रिएक्शन है इसकी, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड के, ठीक है, वो किसके साथ ऐड होंगे, हाइड्रोजन के साथ ऐड होंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अगर हमारे पास कैटालिस्ट नहीं होगा तो हमारी रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। ठीक है, सच दैट, जैसे कि कैटालिस्ट हमने कौन से लेने हैं, पैलेडियम है और निकल है।
ठीक है। वो क्या करेगा, अब अगर हमने स्टार्ट किसके साथ करना है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ स्टार्ट करना है, और बनाना क्या है, सेचुरेटेड। जैसे ऊपर वाले में हमने किसके साथ स्टार्ट किया था, अल्कोहल्स के साथ बनाया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सिमिलरली जो एडिशन रिएक्शंस हैं उसमें हमने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब ट्रिपल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के एटम्स के साथ स्टार्ट करना है, और बनाना क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब सिंगल बॉन्ड्स के हाइड्रोकार्बन्स बनाने हैं। अब कहते हैं कि जो कैटालिस्ट होता है वो क्या होता है, वो वाला सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, कॉज करता है रिएक्शन को, अक्कर किसमें करता है, प्रोसीड करता है, मतलब रिएक्शन की जो रेट है उसको फास्ट कर देता है, रिएक्शन को अफेक्ट किए हुए बिना। ठीक है, वो रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, और क्या करता है कि जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज कर देगा कैटालिस्ट। सो अभी इन्होंने क्या बताया हुआ है, कहते हैं कि जो दिस रिएक्शन इज जनरली यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन। सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन है ना, एडिशन रिएक्शंस, इसको हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन रिएक्शंस में ज़्यादा यूज़ होती है, किसके लिए, वेजिटेबल ऑयल्स और निकल कैटालिस्ट। इसमें यूज़ क्या होएगा, निकल कैटालिस्ट यूज़ होएगा, वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ होंगे। ठीक है, अब ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड सी विद ये आर है ना, जो आर को हमने मिथाइल ग्रुप्स लेने हैं CH3। ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स बोल सकते हो। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये 4 मिथाइल ग्रुप्स लगाए, और हमने कैटालिस्ट क्या लिया, निकल कैटालिस्ट, और इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाई, क्योंकि हमने ऊपर लिखा हुआ था क्या, कि हमने हाइड्रोजिनेशन करवानी है। और यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गई है। ठीक है, यहाँ पे C आएगा। ठीक है, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C आ गया विद हाइड्रोजन्स, क्योंकि हाइड्रोजन्स कितने थे, 2 हाइड्रोजन्स थे, इसीलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स आ गए, और ये 4R अलग से लिख दिए। ठीक है, ऐसे इसकी रिएक्शन प्रोसीड हो गई। सिमिलरली आगे है, इन्होंने ये अब इसको एक्सप्लेन किया हुआ कि जो वेजिटेबल ऑयल्स है वो जनरली क्या करेंगे, लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन्स होते हैं, वाइल जो एनिमल फैट्स वाले होते हैं ना वो सेचुरेटेड कार्बन चेन्स होते हैं। ठीक है, अब जो फोर्थ रिएक्शन है कार्बन कंपाउंड्स की, वो क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो क्या करेंगे, फेयरली अनरिएक्टिव होते हैं और इनर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। मतलब जो ज़्यादातर रिएजेंट्स में क्या होते हैं कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन कार्बन्स हैं, वो क्या होंगे, अनरिएक्टिव होंगे और इनर्ट होंगे, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कहते हैं कि अब अगर सनलाइट की प्रेजेंस होगी, ठीक है, या क्लोरीन की प्रेजेंट होगी, तो उसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोकार्बन्स है ना वो वेरी फास्ट रिएक्शन कर देंगे। सबसे पहले अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो तो अनरिएक्टिव होंगे, वो रिएक्शन ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने सनलाइट की प्रेजेंस करवा दी या क्लोरीन की प्रेजेंस करवा दी, तो उसमें क्या होगा कि जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने कैटालिस्ट डाल दिया इसमें। ठीक है, तो अभी इसकी रिएक्शन देखो, जैसे कि ये है CH4 है, इसको अभी हम क्लोरीन के साथ ऐड कर दिया, तो ये देखो कि ये जो एक H है और ये एक Cl यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे अलग से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन की है। अगर आप कैटालिस्ट नहीं यूज़ करोगे तो ये जो रिएक्शन है वो प्रोसीड ही नहीं करेगी। सिमिलरली अब हमने क्या पढ़ना है, सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने हैं। कौन से कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने हैं, इथेनॉल के बारे में और एथेनोइक एसिड। देखो अब इथेनॉल तो एक ओल ग्रुप है, मतलब अल्कोहल्स हो गए, और ओइक एसिड है तो मतलब क्या हो गया, COOH। इसको हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इथेनॉल की। देखो मीथेन और इथेन, ठीक है, मतलब कार्बन के कितने हो गए, 2 हो गए, इसीलिए यहाँ पे इथेन आया है। और ओल क्या होता है, अल्कोहल्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे OH हो गया। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जो कहते हैं कि जो इथेनॉल होते हैं ना वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। देखो अब अल्कोहल है तो अल्कोहल तो हमेशा रूम टेम्परेचर में लिक्विड ही होता है ना, अल्कोहल्स है जो वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर्स में। ठीक है, तो इसका ये बताया हुआ है कि इट इज़ कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल्स। ठीक है, इथेनॉल को हम अल्कोहल ही बोल सकते हैं, एंड इज़ एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। ठीक है, मतलब ज़्यादातर जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है ना उसमें अल्कोहल्स ही पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये गुड सॉल्वेंट होता है, जल्दी सॉल्यूट हो जाती है अल्कोहल्स। ठीक है,
और इन्होंने थर्ड इसका प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन। जो अल्कोहल्स हैं या इथेनॉल्स हैं वो हमारे कुछ मेडिसिन में भी यूज़ होती हैं, ठीक है, सच दैट जैसे कि कफ सिरप्स होते हैं या काफ़ी प्रकार के जो टॉनिक्स आते हैं उनमें भी हमारे एथेनॉल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, मतलब उसमें अल्कोहल्स यूज़ होती हैं। सिमिलरली जैसे कि इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, और फोर्थ इसका क्या है कि ये सॉल्युबल होता है वाटर में, मतलब आप किसी भी प्रपोर्शन में इसको अल्कोहल को डाल दो, अगर आपने कम डाल दी तभी भी ये सॉल्युबल होगी वाटर में, और अगर आपने ज़्यादा अल्कोहल्स डाल दी तभी भी ये सॉल्युबल होगी। मतलब जिस मर्जी प्रपोर्शन में डाल दो, जो अल्कोहल्स है वो मतलब इथेनॉल है, अल्कोहल है, प्रोपेनॉल है, कोई भी अल्कोहल्स ले लो वो सारी क्या हो जाएंगी, सॉल्युबल हो जाएंगी वाटर में। सिमिलरली इसकी फिफ्थ क्या है, कहते कि जो अगर इसकी कंजम्पशन ऑफ दी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डिल्यूट अल्कोहल वुड कॉज ड्रंकनेस, कहते हैं कि अगर आप कंजम्पशन करवाओ मतलब स्मॉल क्वांटिटी में डिल्यूट अल्कोहल ले लो तो वो ड्रंकनेस कहलाएगी, और अगर आप जो अल्कोहल्स है उसको ज़्यादा कंज्यूम कर लो तो फिर आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली रिएक्शंस है अब इथेनॉल्स की, ठीक है, रिएक्शन क्या है, हम इथेनॉल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन क्या है, सबसे पहले तो ये रिएक्ट किसके साथ करती है, सोडियम के साथ। ये जैसे देखो CH3 विद CH2 विद OH, ये हो गया इथेनॉल, इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया तो इसने क्या बना देना है, सोडियम इथोक्साइड विद हाइड्रोजन। ये देखो अब ये कैसे बना कि ये जो सोडियम है, ठीक है, CH3CH2 ये तो ऐसे रहा, और ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला ऑक्सीजन एक सोडियम एटम के साथ मतलब ऐड हो गया, ठीक है। सो O नेगेटिव हो गया और Na पॉजिटिव, और ये जो H है और ये वाला जो H है इसके दो H अलग से हो गए, इसलिए इसने क्या बना दिया, हाइड्रोजन बना दिया। तो मतलब अगर आप इथेनॉल को सोडियम के साथ ऐड करोगे तो क्या होगा, सोडियम इथोक्साइड बना देगा वो, ठीक है। सो सिमिलरली इसका सेकंड क्या है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, अभी हमने रिएक्शन पढ़नी है, ये आपको पेपर में भी आ सकती है कि अब आपको फॉर्म करना पड़ेगा अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। सो अभी हमने इथेनॉल लेना है, इथेनॉल का कैटालिस्ट क्या यूज़ करना है, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो H2SO4 है इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो इसने फॉर्म क्या करना है, ये देखो ये डबल बॉन्ड, क्योंकि अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स बनाने हैं मतलब डबल बॉन्ड बनाने हैं ना, तो ये क्या हो गया, इथीन होगी, मतलब ये CH3 विद ये हाइड्रोजन इसका बार इसके साथ मैच होगा, OH के साथ, ये ओवरऑल OH के साथ मैच होगा ये वाला हाइड्रोजन, तो इसने क्या बना देना है, CH2 विद डबल बॉन्ड CH2, और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले OH ये कंप्लीट करके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। सिमिलरली जो हीटिंग है इथेनॉल की 443 केल्विन टेम्परेचर्स में, एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखो हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने अप्लाई किया था ना, तो फॉर्म क्या करेंगे, इथीन फॉर्म करेंगे, मतलब ऊपर वाली कोई एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। अब अल्कोहल एज ए फ्यूल, अब ये चीज़ देखो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, ठीक है, तो सबसे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ठीक है, फिर इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली, और अब अल्कोहल को ना हम फ्यूल के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे इन्होंने बोला हुआ है कि जो शुगर केन प्लांट्स हैं, ठीक है, जो शुगर केन प्लांट्स हैं आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब जो शुगर केन प्लांट्स हैं ना वो क्या करते हैं, वो मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स हैं, किसके कन्वर्टर्स हैं, सनलाइट को वो किस में चेंज कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में। जैसे कि कहते हैं कि जो शुगर केन जूस है ना वो किसके लिए यूज़ होता है, मोलेसिस बनाने के लिए यूज़ होता है। जो अगर हम मोलेसिस को फर्मेंट करें तो वो क्या कर देगा, अल्कोहल्स बना देगा, मतलब जो अल्कोहल्स हैं या इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, कोई भी ले लो, वो किससे बनेंगी, सबसे पहले तो शुगर केन प्लांट हम लेंगे, ठीक है, उसको कन्वर्ट, जैसे जो सनलाइट है वो उसको कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो जो शुगर केन जूस है उसका सबसे पहले मोलेसिस बनाएंगे, और मोलेसिस से हमने क्या बना देना है, अल्कोहल्स बना देने हैं, ठीक है। और कहते हैं कि इन सम अदर कंट्रीज़, और काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ अल्कोहल्स को किसके लिए यूज़ किया जाता है, फ्यूल्स के लिए, ठीक है, एज अडेटिव इन पेट्रोल्स के लिए। तो ये क्या है, ये सबसे पहले तो जो अल्कोहल्स है वो सबसे क्लीनर फ्यूल होता है, ठीक है, जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है। जब हम अगर अल्कोहल्स को अगर हमने यूज़ करेंगे फ्यूल के अकॉर्डिंगली तो क्या होगा, सबसे पहले तो वो क्लीन फ्यूल होता है, ठीक है, और जब उसको बर्न करेंगे तो वो क्या हमें प्रोवाइड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
सो अभी हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनोइक एसिड। अभी एथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और ये बिलोंग किस में करता है, एसिड्स में बिलोंग करता है, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल देते हैं। जैसे मैंने पीछे बोला था कि ये जो CH3COOH है इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 to 8% सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का वाटर में, तो वो क्या हो जाता है, उसको हम विनेगर भी बोल सकते हैं। मतलब अगर आप 5 या 8% सोल्यूशन एसिटिक एसिड का डाल देते हो वाटर में तो वो विनेगर बन जाएगा, ठीक है। और इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेट करने के लिए। किसको प्रिजर्वेट करना है, पिकल्स को प्रिजर्वेट करना है, ठीक है। और इसका थर्ड जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है प्योर एथेनोइक एसिड का वो 290 केल्विन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इट ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है। मतलब जो ये एथेनोइक एसिड है वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है विंटर्स में, जैसे कि कोल्ड क्लाइमेट्स अगर आ गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड्स, ठीक है। अब इसकी हमने पढ़नी है रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड। अब इसकी रिएक्शंस देख लो कि इसकी ना एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होती है। जैसे ये देखो कि जो ईस्टर्स है ना वो कॉमनली फॉर्म्ड कैसे होते हैं, जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड की अल्कोहल के साथ। जैसे अब ये इथेनोइक एसिड है, ठीक है। इथेनोइक एसिड की हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा दी। जैसे CH3COOH है, इसको हम ऐड करवा दिया CH3CH2 विद OH, मतलब इथेनॉल के साथ। तो इसने क्या देना है, ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। और ये जो कार्बन के साथ क्या लगेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद CH3 और वाटर। और ये जो ये फॉर्म हुआ है इसको हम क्या बोलें, ईस्टर। इसको हम ईस्टर बोलते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का क्या नेम पड़ गया, ईस्टरीफिकेशन, ठीक है। जनरली जो ईस्टर्स हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि उस जो ईस्टर्स हैं वो परफ्यूम्स बनाने के लिए या फ्लेवरिंग एजेंट्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। और अब ये जो ईस्टर्स हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं, ट्रीट करना है अभी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्केली के लिए, विच इज़ एन एल्कली। मतलब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना वो एक क्या होता है, एल्कली होता है। तो कहते हैं कि जो ईस्टर कन्वर्ट करना है, अब ईस्टर को किस में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल्स में कन्वर्ट करना है, और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। और कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉनिफिकेशन बोलते हैं। मतलब ईस्टर को कन्वर्ट करने की रिएक्शन है जो अल्कोहल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉनिफिकेशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इट इज़ द प्रेपरेशन ऑफ सोप्स। क्यों, क्योंकि ये किसकी प्रेपरेशन है, सोप्स की प्रेपरेशन है। जैसे सोप्स क्या होते हैं, सोडियम प्लस पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन CH3COOH, ओके। अभी हमने क्या करना है कि CH3COO विद C2H5, ये क्या हो गया, इथाइल, ठीक है। अभी हमने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करवाया तो इसने क्या फॉर्म कर देना है, C2H5 विद OH, साथ में CH3COO विद Na, ठीक है। अब इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। बेस क्या होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है। हमने इसकी रिएक्शन करवाई एथेनोइक एसिड के साथ, तो ये क्या बना देगा, ये देखो CH3COO, ये Na इधर चला जाएगा और ये वाला OH और ये वाला हाइड्रोजन अलग से एडअप होके वाटर बना देगा। तो क्या बनाएगा, सोडियम एसिडेट बना देगा। अब इसकी ये जो थर्ड रिएक्शन है उसमें क्या बताया हुआ है, कहते हैं कि जो अभी हमने कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ इसकी CH3COOH मतलब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवानी है। अब सबसे पहले कार्बोनेट्स के साथ करवा दिया, जैसे कि जो CH3COOH है उसको अगर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ ऐड करवाएंगे तो इसने क्या बना देना है, CH3COONA। Na कैसे बना दिया, ये देखो CH3, ये जो Na है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो वाटर है यहाँ से वाटर प्रोवाइड हो जाएगा और सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। सिमिलरली अगर हमने ये जो फिर से ये जो CH3COOH है उसको किसके साथ करवाया, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ, तो उसने क्या फॉर्म कर देना है, CH3COONA, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सिमिलरली अभी हमने पढ़ना है सोप्स एंड डिटर्जेंट। अभी सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्या होते हैं कि जो सोप है और सब्सटेंस यूज्ड विद वाटर। सोप क्या होता है, वो वाला सब्सटेंस जिसको हम किसके साथ यूज़ करते हैं, वाटर के साथ यूज़ करते हैं वॉशिंग और क्लीनिंग के लिए, जो किस मेड अप ऑफ कंपाउंड, कौन से कंपाउंड का बना होता है, नेचुरल ऑयल्स और फैट्स का, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और अनदर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, ठीक है। एंड टिपिकली हैविंग परफ्यूम्स एंड कलर्स एडेड टू इट,
मतलब क्या होता है कि जो सोप्स हैं वो कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वाटर के साथ क्या करने के लिए, वॉशिंग करने के लिए और क्लीनिंग करने के लिए, जो किस मेड अप ऑफ ए कंपाउंड, किसके बने होते हैं, नेचुरल ऑयल्स के और फैट्स के, विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ, ठीक है। और अनदर स्ट्रॉन्ग एल्केली जैसे कि टिपिकल हैविंग द परफ्यूम्स एंड कलर्ड एडेड, मतलब इसमें जो परफ्यूम्स हैं और कलर्स हैं वो ऐड करने पड़ते हैं। और इसकी हम क्या होता है कि इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड यूज्ड इन वेराइटी ऑफ क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। pH लेवल सोप का कितना होता है, 9 to 10, मतलब जो हमारे सोप्स हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होता है। सिमिलरली डिटर्जेंट्स हैं, वाटर सोलुबल क्लीनिंग एजेंट हैं, ठीक है, जो कंबाइन किसके साथ होता है, इम्प्योरिटी के साथ और डर्ट के साथ, और क्या बनाता है, मोर सॉल्युबल बनाता है उसको, और डिफर होता है फ्रॉम दी सोप, इज़ नॉट फॉर्मिंग अ स्कम, मतलब जो सोप है वो स्कम बना देता है और ये जो डिटर्जेंट्स हैं वो स्कम नहीं बनाते विद द सॉल्ट ऑफ हार्ड वाटर के साथ, ठीक है। और दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, मतलब ये जो डिटर्जेंट्स हैं वो क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन होते हैं, अल्काइल्स हाइड्रोजन सल्फेट ऑफ और ए लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स। सिमिलरली अब ये जो डिफरेंस है सोप्स और डिटर्जेंट में, सोप्स क्या होते हैं, सोप्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, हमने पीछे पढ़ा कि जो सोप्स हैं वो किससे बने होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं, जैसे कि प्लांट ऑयल है, ठीक है, कोकोनट, वेजिटेबल, पाम, पाइन्स, इससे हम सोप्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली जो डिटर्जेंट्स हैं वो सिंथेटिक और मैनमेड होते हैं, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट से नहीं बने होते। कहते हैं कि जो मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं डिटर्जेंट्स हैं सरफेस एक्टिव वो एजेंट्स होते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो सोप्स हैं वो किसके होते हैं, सोडियम और पोटाशियम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जो कि किसके साथ अटैच होते हैं, एलिफेटिक चेन के साथ। सिमिलरली जो डिटर्जेंट्स हैं वो यूजुअली एक सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट होता है, लॉन्ग एल्केली चेन्स पाए जाते हैं इसमें सल्फेट ग्रुप्स के, इसमें सल्फेट ग्रुप्स होते हैं और इनमें क्या होता है, एलिफेटिक चेन्स होती हैं। सिमिलरली जो सोप्स है वो इजीली बायोडिग्रेडेबल होते हैं और जो डिटर्जेंट्स हैं वो इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, मतलब ज़्यादातर जो डिटर्जेंट्स हैं, कुछ डिटर्जेंट्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं बट सारे जो ओवरऑल होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। सिमिलरली जो सोप्स हैं वो टेक टाइम, वो क्या करते हैं, टाइम लेते हैं डिज़ोल्व होने में, बट जो डिटर्जेंट्स हैं वो लेस टाइम लेते हैं और इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, ठीक है। और ये क्या है कि जो सोप्स हैं वो क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं और स्कम को बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, स्कम को बनाते हैं। सिमिलरली ये प्रेसिपिटेट होते ही नहीं है और स्कम को बनाते ही नहीं हैं। सिमिलरली अभी हमने देखना है मिसाइल्स, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी होती है, सभी अलग अलग करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। और जो एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन में, एक कोलाइडल सोल्यूशन में जो हमारे पास एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिटर्जेंट, किससे बने होते हैं, डिटर्जेंट से बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसाइल्स बोलते हैं, मिकेल्स, कई मिकेल्स बोलते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंगली देख लेना इसकी प्रोनाउंसिएशन। इट कंटेन एज मैनी एज 100 मॉलिक्यूल्स और मोर, इसमें या तो 100 या 100 से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब क्या होता है कि जो एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन में जो किससे बने होते हैं, डिटर्जेंट से बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मिकेल्स बोलते हैं। और ये कंटेन किस में होते हैं, इसमें 100 या 100 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये जो सोप्स हैं ना वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें 2 एंड्स होते हैं, मतलब सोप्स में 2 एंड्स होते हैं, वन एंड को हाइड्रोफोबिक होता है और दूसरा एंड है जो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक है जो वो डिज़ोल्व होता है वाटर में, और जो हाइड्रोफोबिक है वो डिज़ोल्व नहीं होता वाटर में, क्यों, क्योंकि उसको फोबिया होता है वाटर का इंटरेक्ट होता है हाइड्रोकार्बन्स के साथ। जैसे कि ये देखो, कहते हैं कि जो व्हेन दी सोप इज एट दी सरफेस ऑफ द वाटर, अगर जो सोप है अब अगर वो सरफेस ऑफ द वाटर में है तो जो हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफोबिक जो कि डिज़ोल्व नहीं होती, जो हाइड्रोफोबिक टेल है सोप की आर नॉट डिज़ोल्व, आर नॉट soluble in water, and the soap will align along the surface of the water with the ionic end in the water, and hydrocarbon tail would be out of the water, ठीक है। अब ये जो डायग्राम में हाइड्रोफोबिक एंड ये है जो कि डिज़ोल्व नहीं होगा, हाइड्रोफोबिक ये है जो कि डिज़ोल्व नहीं होगा दिस वन, और हाइड्रोफिलिक ये हाइड्रोफिलिक है जो भी डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है।
और कहते हैं कि दीज मॉलिक्यूल्स हैव अ यूनिक ओरिएंटेशन। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है, इनमें क्या होता है कि यूनिक ओरिएंटेशन होती है, जो क्या करती है हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन पोर्शंस को क्या करती है आउट ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बाहर रखती है, इन विच जिसमें कि जो हाइड्रोफिलिक टेल्स हैं वो क्या होता है इंटीरियर क्लस्टर बनाते हैं, और जो आयनिक एंड्स है आर ऑन दी सरफेस ऑफ द क्लस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं मिकेल्स बोलते हैं। सिमिलरली इन्होंने अभी ये बताया हुआ है कि जो सोप है वो किसकी फॉर्म होती है, मिकेल्स की फॉर्म होती है। इज़ एबल टू क्लीन, वो क्या करता है मतलब जो डिटर्जेंट है या सोप्स है उसमें जो मिकेल है वो ही डर्ट को हमारे साफ़ करता है, ठीक है। सोप्स इज द फॉर्म ऑफ मिकेल इज एबल टू क्लीन ऑयल डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिकेल्स, these stay in a solution as a collide and will not come together to precipitate, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयनाइन रिपल्शंस आ जाती हैं, इसीलिए ये ऊपर नहीं आ पाता और प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता, और हमारी जो डर्ट है ऑयल डर्ट है वो क्लीन हो जाती है। दस क्या बोलते हैं कि जो डर्ट सस्पेंड होती है मिकेल्स में इज़ ऑल्सो ईजिली रेंज्ड अवे, ठीक है। जो सोप्स होते हैं मिकेल्स के आर लार्ज इनफ स्कैटर करते हैं क्या लाइट को, हैंस अपेयर क्लाउडी, इसीलिए हमें जो झाग है वो दिखती है। सो इसी के साथ जो आपका चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वो ख़त्म होता है। सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।